नेगेटिव रिएक्शंस भी थे कि इसने तो कभी क्रिकेट खेली नहीं, तो इसको किस तरह पता है कि क्या है क्रिकेट में। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। ये नहीं था कि मैं आई और एकदम से मैं आगे छा गई। मेरे लिए भी बहुत जिसे कहते हैं कि फख्र की बात है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगी एज द फर्स्ट पाकिस्तानी प्रेजेंटर। Anyone to get there, I think is a special achievement. So मेरे लिए भी बहुत जिसे कहते हैं कि फख्र की बात है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगी एज द फर्स्ट पाकिस्तानी प्रेजेंटर। मैं अक्सर देखती हूँ कि लड़कियां इस फील्ड में आती हैं और वो ज्यादा जो फोकस है वो ये होता है कि जी मेरे बाल कैसे लग रहे हैं और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है और मेरी लाइनर कैसा लग रहा है, जिस तरह से लड़कियों को शौक होता है। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि वो आपका फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई मतलब दिस इज सीरियस फील्ड। यहाँ पे अगर आप अपने सब्जेक्ट के अपने मौजू के कुछ समझते नहीं होगे, जानते नहीं होगे, लोगों ने फौरन एकदम से इस चीज को आप एक्सपोज हो जाते हो, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। मैंने भी फोकस लूज नहीं किया। मुझे बीच में मॉडलिंग की ऑफर्स भी आई थी, मुझे बीच में ड्रामास की ऑफर्स भी आई थी। हमेशा से बचपन से शौक था, मैं मैचेस सारे देखती थी। मैं खुद जाके कदाफी स्टेडियम में मैचेस देखती थी एज अ चाइल्ड, जब उस टाइम पे उस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी एंड इजी था। सो आई थिंक मेरे लिए इट वाज अ पैशन दैट आई मैनेज टू फॉलो। आई वाज लकी कि मैं अपने पैशन को उस तरह से फॉलो कर रही हूँ। हमारे मुल्क में वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी उस वक्त कि हम लड़कियों को सुन सकते हैं, लड़कियों को क्रिकेट के बारे में बात करते हुए सुन सकते हैं, लड़कियों की कमेंट्री को सुन सकते हैं। लेकिन अब आप देखें, अब तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे खुल गए। सना मीर आ गई है, रूथ मुमताज आ गई है, हमारी जो एक्स वुमेन क्रिकेटर्स हैं वो आ रही हैं कमेंट्री में, और जनरली अराउंड द वर्ल्ड भी चीजें चेंज हो गई हैं। तो अब आई थिंक कि काफी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। माइकल स्लेटर के साथ मैंने काफी पीएसएल किए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के एक्स प्लेयर हैं। उनका अंदाज बहुत अच्छा है, उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी है, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। सो इट्स ऑलवेज आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। मैंने खुद अपना बहुत एलन विल्किन से सीखा है प्रेजेंटिंग के मामले में, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो एलन ने मेरी बहुत हेल्प आउट की थी। मुझे इतनी ज्यादा चीजों का पता नहीं था। ही टोल्ड मी कि इसको इस तरह नहीं, इस तरह कर दो, इस चीज को ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। तो जो जो चीजें उन्होंने मुझे बताई वो मैंने अपने काम में इनकॉर्पोरेट की। और कौन सा एक मैच है जो आप बार बार देखती हैं और क्यों देखती हैं, किस क्रिकेटर की परफॉर्मेंस की वजह से देखती हैं? वो तो होगा ही चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था 2017 में। आई डोंट थिंक कि उससे बड़ी कोई, और मैं उस मैच में प्रेजेंट थी। आई वाज कवरिंग दैट मैच फ्रॉम अ मीडिया पर्सपेक्टिव एंड मुझे याद है कि जब पाकिस्तान जीत रहा था, कुछ एक दो विकेटें रह गई थी, तो हम सारे मीडिया बॉक्स से शिफ्ट होके हम क्राउड में चले गए थे जहां पाकिस्तानी थे, ताकि हम उनके साथ सेलिब्रेट कर सकें। काफी मुश्किल काम है, क्योंकि जब मैंने आईसीसी का वर्ल्ड कप किया आईसीसी के साथ, तो मैंने जब पाकिस्तान हारा इंडिया से, तो उसके बाद, और बहुत बुरी तरह हारा, तो उसके बाद आई हैड टू डू अ शो विद सौरव गांगुली एंड वसीम अकरम ऑन द ग्राउंड। एक हमारा ऑनलाइन शो होता था पोस्ट मैच एनालिसिस का। तो हमारी प्लेयर्स की लाइक एक्स प्लेयर्स की काफी लोगों की जो थी शक्लें काफी लटकी हुई थी, काफी लोग अपसेट थे। मैं खुद भी बहुत अपसेट थी, क्योंकि इंडिया से हारना, चाहे आप जितने भी बड़े कमेंटेटर हो जाओ, प्रेजेंटर हो जाओ, एट द एंड ऑफ द डे अपनी टीम को सपोर्ट तो करते हो। एंड हु इज योर फेवरेट प्लेयर? आजकल तो मेरा ख्याल से बाबर आजम ही होगा, द वे ही इज प्लेइंग राइट नाउ। ही इज आई थिंक पाकिस्तान में अगर मोहम्मद यूसुफ के बाद कोई बैट्समैन आया है या इंजमाम के बाद कोई बैट्समैन आया है, इट इज बाबर आजम। ही इज विनिंग मैचेस फॉर पाकिस्तान नाउ।